हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? विश के आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी क्या सोच रहे हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ। तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है। ये फर्स्ट है ऑरेंज क्रिस्टल और ये सेकेंड है ये लाइट पर्पल सा क्रिस्टल है। तो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। आप अपना टाइम ले सकते हैं और आपको याद रखना है कि जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जब भी देखेंगे आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस होगा और साथ में ये जनरल रीडिंग भी है। तो जो पॉइंट्स आपको रेजोनेट करते हैं आप उसे लीजिए और बाकी किसी और के लिए होगा। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। शुरू करेंगे हम ग्रुप 1 से, ये ऑरेंज स्टोन से, देन पर्पल स्टोन। सो बाय। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए अभी करेंटली उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आगे फ्यूचर में क्या कोई स्टेप लेंगे। उनकी करंट फीलिंग्स अभी हम देखते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन की करंट एनर्जीज अभी क्या है। ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन करेंटली उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है हार्ट चक्रा। तो आपके बारे में बहुत इमोशनल हो रहे हैं, सोच रहे हैं। ट्रैप्ड इन फियर, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, heartache and loss, rejoice in celebration, और intuition, memories of love, shadow, sacrifice और है डेस्टिनी। एंड ऑफ द डेक है विक्ट्री एंड सक्सेस। तो यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही है स्पेशली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रांगली है और बाकी सारे साइंस ही है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए अभी करंटली क्या फील कर रहे हैं। एक तो आपके पर्सन अभी कुछ पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और बहुत उदास भी फील कर रहे हैं, क्योंकि ये मेमोरीज ऑफ लव जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा उदास हैं। कुछ पुरानी बातें, पुरानी जो बातें हैं आपके साथ वो सारी बातें याद कर रहे हैं और उन सारी चीज़ों को याद करके काफ़ी यहाँ उदास होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा आप लोग के बीच में हुआ है जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। हो सकता है आपसे आपके पर्सन जुदा हो गए हो सकता है इस आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसका उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, जबकि आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्कोप था, बहुत प्यारा सा आप लोग का रिलेशनशिप था, पर आप दोनों के बीच में हो सकता है यूनियन नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी इस एनर्जी में है, बहुत हार्टेक एंड लॉस फील कर रहे हैं। साथ में कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है इनके लाइफ में। इन्होंने या तो अपने तरफ बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन बना के रखा है, क्योंकि जो भी इनके लाइफ में चल रहा है वो उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जिसकी वजह से ही इन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसका सैक्रिफाइस किया है। उन्होंने एक जैसे अपने हार्ट चक्रा इनका ब्लॉक्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका आप ही के साथ जो रिलेशनशिप है वो उसी से वो बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड और खुश फील करते हैं। और अब जब आप इनके साथ नहीं हो तो ये इस तरीके के एनर्जी में है, बहुत उदास, बहुत डिप्रेशन वाले एनर्जी में है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं, इस तरीके की चीज़ें उनके दिल में आ रही है। साथ में यहाँ पर वो ये भी विश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा इवेंट हो जाए, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा कुछ हो जाए कि
आपके तरफ से कुछ उन्हें मैसेज मिले या कोई स्पेशल सा कुछ हो जाए जिससे कि उनके जो दिल में इतना जो है पेन, उनके दिल में जो इतना पेन है वो हील कर पाए। उनका वो हीलिंग अभी चाह रहे हैं। उनके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, या तो आपसे रिलेटेड या इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अभी इन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। तो अभी इनके मन में यही सारे बातें चल रही है। साथ में यहाँ पर है रिजॉयस इन सेलिब्रेशन। तो ये 3 ऑफ कप्स जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ दोबारा यूनियन चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ और साथ में कुछ सेलिब्रेशन हो। मीन्स बहुत इन चीज़ों से ये निकलना चाहते हैं। ये जो नेगेटिव थॉट्स है इनसे बाहर निकलने के लिए ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। साथ में यहाँ पर है हमें, जैसे मैंने आपको सैक्रिफाइस का कार्ड बताया, और ये जो है शैडो कार्ड, तो ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में इन्होंने जो भी किया है अब उनको लग रहा है कि पास्ट की गलतियों की सजा उन्हें अब मिल रही है। ऐसे टाइप के भी फीलिंग्स उनके दिल में आ रही है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इस तरीके के सिचुएशन आए हैं। तो वो बहुत वेट कर रहे हैं कि कब जो है ये सारी सिचुएशन ठीक होगी और आप दोनों के बीच का जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक होगा और आप दोनों के बीच में यूनियन हो जाए। इस तरीके के आपके पर्सन सपने देख रहे हैं। यहाँ पर इंट्यूशन का भी कार्ड है। ये पर्सन आपसे ऐसा हो सकता है कि जब ये आप पर्सन आपको मिस कर रहे हो तो आपको भी इस पर्सन की याद आ जाए। तो मीन्स ये पर्सन आपको टेलीपैथिक वे में आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर है विक्ट्री एंड सक्सेस। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए हमें हार्ट चक्र आया है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस और रिजॉयस इन सेलिब्रेशन। ये तीनों कार्ड ही बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, क्योंकि आप ही उनके वो ग्रेटेस्ट विश हो। वो कुछ ऐसे उम्मीद कर रहे हैं कि अचानक से कुछ हो और आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव एनर्जी में ट्रैप से फील कर रहे हैं। इनको अपने जो भी गलतियां इन्होंने की थी पास्ट में उन चीज़ों का इन्हें एहसास हो गया है और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास वापस आ भी जाए, क्योंकि यहाँ हमें एंड ऑफ द डेक विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड आया है। यहाँ पर फर्टिलिटी का भी कार्ड आया है। तो फर्टिलिटी का कार्ड जो है एम्प्रेस कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस पर्सन के नज़र में, जैसे मैंने एक सोर्स ऑफ लाइफ हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक सोर्स ऑफ लाइफ हो आप इस पर्सन के लिए। ये पर्सन आपके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं और बहुत आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो आपके आ जाने से इनके लाइफ में बाहर आ जाती है और ये पर्सन आप ही के साथ यूनियन चाहते हैं। तो अभी इनके दिल में करेंटली ये सारी बातें चल रही हैं। तो और देखते हैं और आपके पर्सन आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। न्यू लव, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज और रिलीज योर एक्स, फ्री योरसेल्फ और रिलीजियस फैक्टर्स, और दिस कुड बी द वन। रिलीज योर एक्स का जो कार्ड आया है ये बता रहा है कि ये आपको भुलाने की बहुत कोशिश करते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि वो आपको भूल पाए, पर ऐसा लगता है कि वो इस रिलेशनशिप से फ्री नहीं हो पाते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें सैक्रिफाइस का कार्ड आया था। तो ये आपके भुलाने की कोशिश आपको करते हैं। इस रिलेशनशिप का उन्होंने किसी रीज़न से सैक्रिफाइस किया है, पर ये नहीं कर पाते, अपने आप को फ्री नहीं कर पाते। ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, बहुत अपने जो इमोशंस है आपके लिए उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये बाहर ना दिखे, दूसरों को ना दिखे। तो हो सकता है इनके लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया हो, पर ये उसके साथ भी अपने कंट्रोल इश्यूज इन्होंने रखा है। मीन्स इन्होंने अपने इमोशंस, ये पर्सन खुल के उस पर्सन को भी वैसा प्यार नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनका हार्ट चक्रा जो है वो आपके साथ ट्रैप्ड है। मीन्स इनका जो प्यार है वो आप ही से है और ये
उसी में ट्रैप्ड है अभी तक। तो अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो ऐसा दिख रहा है कि ऑलरेडी जहाँ मैरिड है वहाँ पर भी ये अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित नहीं कर पा रहे हैं उस पर्सन से। कुछ रिलीजियस फैक्टर्स जो है, इरिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, आप दोनों का कास्ट अलग होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हो, पर उन्हें ये ज़रूर यकीन है कि आप ही वो, दिस कुड बी द वन, मीन्स आप ही वो पार्टनर है जो कि वो हमेशा से चाहते थे। मीन्स आप में वो सारी क्वालिटीज़ है जो हमेशा से वो चाहते थे। उन्होंने जो भी गलतियाँ की है उसके लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया हो या अपने फीलिंग्स जो थी वो नहीं बताई, पर अब इनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है और ये आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, तो वो देखते हैं। जो भी जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे? ग्रुप 1 की तरफ क्या कोई एक्शन लेंगे? तो यहाँ पर है हमें एस ऑफ वैंड्स और सेकंड है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपके पर्सन ऐसा मुझे दिख रहा है, चाहते हैं कि आपके साथ नई बिगनिंग हो और वो किसी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी का भी वेट कर रहे हैं, किसी नए वो सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हो कि आप दोनों की मुलाकात हो जाए, इस तरीके से वो सोच रहे हैं। और वो ये भी चाह रहे हैं कि जो भी पास्ट में हुआ उसके लिए आप उन्हें माफ़ कर दो और ये जो आप लोग के बीच में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ठीक हो जाए, वो ऐसा चाह रहे हैं। क्योंकि वो आपके लिए जो उनके दिल में प्यार है वो उसे गिव अप नहीं करना चाहते। वो क्योंकि आपसे प्यार करते हैं तो वो चाहते हैं कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें वो वर्क करे। तो यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि आपके पर्सन का जो फोकस है वो आप ही की तरफ है और वो इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। मीन्स आपके तरफ ये पर्सन अट्रैक्टेड भी है और आपके तरफ ये आना भी चाहते हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, पर इनको हिम्मत की ज़रूरत होगी। इनको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाना होगा, अपने अंदर वो आत्मविश्वास लाना होगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तभी ये पर्सन आपकी तरफ एक कॉन्फिडेंस के साथ आ सकते हैं। तो यहाँ कुछ कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में हो सकती है इन फ्यूचर। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जैसे 8 ऑफ पेंटिकल्स है तो ये टाइम पेंटिकल का जो कार्ड है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 8 वीक से लेके 8 मंथ तक का भी टाइम लग सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ आगे डेवलपमेंट होने के लिए। ठीक है, तो हम एंजल से मैसेज ले लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है, एंजल्स का क्या मैसेज है फॉर ग्रुप 1। ठीक है, तो यहाँ पर है होल्ड योर विजन। तो आपने जो भी सोच के रखा है उसे पूरी तरीके से फोकस करिए उसके ऊपर। ठीक है, आप अपना जो है विश्वास मत डगमाने दीजिए, ये एंजल्स बोलना चाह रहे हैं। साथ में डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जो भी पास्ट में हुआ है उन चीज़ों को आप खुद को आप रोक रहे हैं, उन चीज़ों को अपने आप
से हटाने की कोशिश करिए, जो पास्ट में हुआ वो भूलने की कोशिश करिए और एक नई ब्रांड शुरुआत करने की कोशिश करिए अपने लाइफ में। आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल में हो या करियर लेवल में हो, तो कुछ नई शुरुआत होने वाली है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस इन फ्यूचर होने वाले हैं। इन नेक्स्ट 15 डेज भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसे कुछ चेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है आपके करियर में आए या फिर आपके ओवरऑल लाइफ में कुछ पॉजिटिव आए। जो पास्ट में हुआ उसे आपको भूलकर आगे की तरफ बढ़ना है, ये मैसेज है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या एक्शन लेंगे। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो पहले हम करंट एनर्जीज देखते हैं। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन के करंट एनर्जीज क्या है, करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहला है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, सेकंड है मेमोरीज ऑफ लव, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, इंट्यूशन, विजडम, rest and rejuvenate, positive movement forward, patience and planning, foundation and achievement, और conflict and defeat। एंड ऑफ द डेक है न्यू बिगनिंग। तो यहाँ एनर्जीज जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे दिख रहा है यहाँ, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी सारे ही साइंस यहाँ पर है। तो आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन करेंटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें इन्होंने या तो सोशल रीजंस हो सकता है या इनका सोसाइटी का जो स्टेटस है उसकी वजह से इन्होंने आपके तरफ कोई एक्शन नहीं लिया। इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, बिल्कुल शांत रहे, जबकि इनके दिल में आपके लिए प्यार है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, क्योंकि आपको याद करते हैं। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, तो आपको याद करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, एक उम्मीद है, आपके तरफ आना चाह रहे हैं, ऐसे उनके मन में फीलिंग्स है। बहुत प्लानिंग कर रहे हैं ये, किस तरीके से आपसे बात करें, किस तरीके से नई शुरुआत आपके साथ करें। बहुत सारे इनके दिल में, इनके दिमाग में अभी चल रहा है कि कैसे आपसे मिले, किस वे से मिले, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। क्योंकि आपके साथ ये रिकॉन्सिलेशन या फिर गेट टुगेदर मीन्स आपके साथ रीयूनियन आपके पर्सन चाहते हैं। इनके मन में यही ये मैनिफेस्ट भी करते हैं और इनके मन में यही चीज़ चलती रहती है कि आपके साथ एक फैमिली हो, आप दोनों के किड्स हो, एक स्टेबिलिटी हो आप दोनों के बीच में, ऐसा ये पर्सन चाह रहे हैं। क्योंकि इनके लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ है, पर एक चीज़ की कमी यहाँ है, वो आपकी है। तो वो हमेशा यही सोचते रहते हैं किस तरीके से, कैसी प्लानिंग करें जिससे कि आप दोनों की यूनियन हो जाए, आप दोनों के बीच में सब कुछ सेटल्ड हो जाए, इस तरीके का सोचते हैं। पर कुछ ऐसे आप लोग की लाइफ में ये भी प्रॉब्लम्स है कि जब भी ये चाहते हैं, इस तरीके प्लानिंग करते हैं, पर कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं कि ये फिर से जहाँ से इन्होंने शुरू किया था, फिर वही जीरो से फिर से इनको शुरू करना पड़ता है। इनके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर
ये विजडम का भी कार्ड है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में स्टेटस का बहुत ज़्यादा इश्यू हो, जिसकी वजह से या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या फिर इनकी मैरिज कहीं फिक्स हो गई हो, जिसकी वजह से ये चाहते हैं आपके तरफ आना पर वो चीज़ें ये नहीं कर पाते। हो सकता है इनके ऐसे मुझे एनर्जी आ रही, हो सकता है इनके जो फादर हैं वो आप लोग के रिलेशनशिप के ऑपोज में है, जिसकी वजह से, या कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनके फैमिली में हो सकता है रेस्पेक्ट है बहुत, तो वो नहीं चाहते कि आप लोग का रिलेशनशिप हो। तो ऐसा टाइप का सिचुएशन यहाँ पर है। तो आपके पर्सन इसलिए स्टेटस की चीज़ों को सोच के ये कोई भी एक्शन आपकी तरफ नहीं लेते हैं, पर इनके दिल में बहुत सारा सोचते हैं कि ये प्लानिंग करे, पर ये सोचते हैं कि आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, पर बहुत हताश हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ऐसे जो है समाज के नियमों की वजह से या इन चीज़ों की वजह से। तो आपके पर्सन इस तरीके के चीज़ें सोच रहे हैं। और देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। तो जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन की और क्या फीलिंग्स हैं। पहला है पैशन, ट्रू लव, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जैसे मैंने आपको बताया वही कार्ड्स आने हैं, वेडिंग, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज और गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो मैंने जैसे आपको बताया आपके पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, वो आप ही के साथ मैरिज करना चाहते हैं, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में दोबारा मौका मिले, और जो भी चीज़ें आप दोनों को यूनियन से रोक रही है वो सारी चीज़ों को वो अपने उन चीज़ों पे कंट्रोल चाहते हैं, उन चीज़ों को वो नहीं चाहते कि वो सारी चीज़ें इनको कंट्रोल करे। ठीक है, ये इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। तो वो उसी के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखे हैं और साथ में ये प्लानिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि आप इनका जो है सच्चा प्यार हो, ये आपको ट्रूली लव करते हैं और आपके लिए जो है पैशनेट फील करते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो बिल्कुल सपनों में दुनिया में चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि कोई, जैसे आप हो सकता है सॉन्ग से भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हो, तो बिल्कुल सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। और जितना प्यार आपको करते हैं आपके पर्सन, उन्होंने आज तक किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया। और साथ में आपसे बहुत सारी बातें वो करना चाहते हैं, पर आपसे सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पर कोई चीज़ें हैं जो वो उन्हें रोक देती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी ये पर्सन एक मैरिड टाइप के सिचुएशन में है या इनकी मैरिज होने वाली है, जिसकी वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ ये सारी चीज़ सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, पर फिर एंड ऑफ द डे बहुत उदास हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड आया है, मीन्स बहुत परेशान हो जाते हैं आपके पर्सन। तो और अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपके साथ जो है रिलेशनशिप को दोबारा मौका मिले। तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन क्या कोई एक्शन लेंगे। उन्होंने ग्रुप 2 चूज किया है, क्या उनके पर्सन कोई एक्शन लेंगे? उन्होंने ग्रुप 2 चूज किया है कि उनके पर्सन कोई एक्शन लेंगे। ग्रुप 2 की तरफ क्या कोई एक्शन लेंगे? पहला कार्ड आया है यहाँ पर हमें किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो आपके जो पर्सन हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके कॉल का ही वेट कर रहे हैं। ठीक है, और
वो ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा चेंज आएगा जिससे कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। इस तरीके के आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की तरफ से भी मुझे लग रहा है एक तो वो आपका भी वेट कर रहे हैं, साथ में उनके तरफ से भी ऐसा कोई एक्शन आ सकता है। 6 वीक्स का भी टाइम लग सकता है, 2 वीक 6 वीक इस तरीके का टाइम लग सकता है, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत चाहते हैं। ठीक है, पूरे डिवोशन है आपके तरफ, बिल्कुल ये पर्सन डिवोटेड हैं और पूरी तरीके से उनका जो दिल है वो आप ही के लिए जो है धड़कता है। तो आपके पर्सन आपके साथ ही चाहते हैं कि आपके साथ यूनियन हो और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो और भी एक ऊंचाई के लेवल में जाए। मीन्स कि मैरिज कमिटमेंट आप दोनों के बीच में हो और आप दोनों के बीच में पार्टनरशिप भी आपके पर्सन चाहते हैं। पार्टनरशिप और क्योंकि आप दोनों के सपने भी एक ही हैं, आप दोनों एक तरीके के सोच आप दोनों की है। मीन्स आप भी जैसे वैसे सोचते हो जैसे आपके पर्सन सोचते हैं। तो आपके पर्सन कुछ ना कुछ आपकी तरफ एक्शन लेंगे, मुझे यहाँ पर ये कार्ड्स बता रहे हैं। और साथ में आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है वो भी देखते हैं। ग्रुप 2 के लिए क्या एंजल गाइडेंस है। A time to give rather than take. A new start is coming. What do you need to release? Okay. तो a time to give rather than take. तो ये कार्ड बता रहा है कि अभी आपको बता रहा है कि आपको अभी इस पर्सन, आपके जो पर्सन हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा परेशानी में है। तो आपको एंजल्स ये बता रहे हैं कि ये समय जो है, ये समय आप समझने की कोशिश करिए कि ये पर्सन कौन से दुख में, कौन से पेन में ये जा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ नई शुरुआत यहाँ होने वाली है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कुछ नई चीज़ें होंगी आप लोग के बीच में। और व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जो पास्ट में बीत गया है उसे आप छोड़ दीजिए और आगे की तरफ आप फोकस करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में आई हैं। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।